हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और शार्प रिमाइंडर एंड क्विक रिवीजन के अंतर्गत आज जो है तीसरी यूनिट की बात करने वाले हैं और उसके एक हिस्सा यह आपके सामने है। तीसरी यूनिट जो है सीक्वेंस एंड सीरीज है, यानी एक हिस्सा जो है टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, वो जो टेस्ट करना है, और सब टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, रेशियो डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेबिस टेस्ट, ये सब चर्चा करेंगे। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट क्या है, बेहद बड़ा पार्ट, वो है आपकी फोरियर सीरीज। तो पहले फोरियर सीरीज की बात करते हैं और फिर उसके बाद जो है सीक्वेंस की, यानी कैसे टेस्ट करेंगे, कौन कौन टेस्ट है, सब इसकी बात करेंगे। तो फोरियर सीरीज में ये देखिए यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला जो है आपका जो है फोरियर सीरीज का डेफिनेशन जो है, तो फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई एफ एक्स बराबर ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कास एक्स प्लस ए टू कास 2x एंड सो ऑन, ए एन कास एन एक्स प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन 2x एंड सो ऑन बी एन साइन एन एक्स। और उसको अगर दूसरे रूप में लिखा जाए तो ए नॉट बाई 2 प्लस सम ऑफ एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन कास एन एक्स प्लस सम ऑफ एन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो इसको समराइज करते हुए अब फोरियर सीरीज में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है यहाँ पर ए नॉट बाई 2। तो फोरियर सीरीज में कभी कभी 2 नंबर में जैसे लिखा है कांस्टेंट टर्म, पूछता है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म, तो क्या निकालना रहता है ए नॉट बाई 2। ध्यान से सारी चीजें आपको लिखा है और सब कनेक्ट करते हुए आपको मैं बताते चल रहा हूं। तो वह कांस्टेंट टर्म इज ए नॉट बाई 2। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं फोरियर सीरीज में। कौन कौन रिजल्ट हैं, साइन एन पाई क्या होता है 0, कास एन पाई क्या होता है -1 का पावर एन, सब लिखो। साइन 2 एन पाई क्या होता है 0, और कास 2 एन पाई इक्वल टू 1, ये आपके सामने साइन एन पाई 0, कास एन पाई -1 का पावर एन, और ये आपके सामने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझ जानते हैं कि जबरदस्त काम करते हैं ये फार्मूले पर, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो कौन सा रिजल्ट है, यू भी वन बराबर यू भी वन माइनस यू डैश भी 2 प्लस यू डबल डैश भी 3 एंड सो ऑन, जहां भी वन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और आपका जो है भी 2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ भी वन डी एक्स, यू डैश का मतलब है डी यू अपॉन डी एक्स, यू डबल डैश का मतलब है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यू उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है। तो इस तरह से आप जो एक लाइन में रिजल्ट प्राप्त करते हैं, यह यू भी गिवन के द्वारा, बाई पार्ट्स की जरूरत नहीं है और इस मेथड का उपयोग कीजिए। तो यह आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद अब जो है जो हमारा काम क्या होता है, यानी अगर इंटरवल कोई भी फंक्शन अगर दे दे एफ एक्स बराबर ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इंटरवल है -π से π, तो अगर इंटरवल -π से π है तो उस केस में हमारा ए नॉट ए एन बी एन क्या होता है, बाय दिस रिजल्ट ए एन बराबर, देखिए इंटरवल -π से π 1 अपॉन पाई -π टू पाई एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर आपका -π है, आप स्पष्ट, इसको कोई इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका जो है -π है एफ एक्स डी एक्स। ए एन बराबर क्या था 1 अपॉन पाई -π टू पाई एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स, और आपका बी एन क्या होता है 1 अपॉन पाई -π टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो कोई अगर फंक्शन दे दे कि फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स बराबर ई एक्स दे दे या एफ एक्स बराबर ई एक्स प्लस 2 दे दे, एक्सपेंड कीजिए जब इंटरवल क्या -π टू पाई, क्या करते हैं, लेट द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई आपका ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कास एंड सो ऑन, जहां ए नॉट इस रिजल्ट से 1 अपॉन पाई -π टू पाई एफ एक्स दिया एक्स प्लस 2, निकालिए ए एन आपका इस रिजल्ट और बी एन इस रिजल्ट से। तो जब ए नॉट निकल गया और ए एन जब निकल गया है तो एन के स्थान पर 1 2 3 रखते हुए A1 A2 A3 और एन के स्थान पर 1 2 3 रखते हुए B1 B2 B3, जब सारे कांस्टेंट निकल जाएंगे तो पुटिंग ऑल दिस कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1, वही क्या होगा फोरियर सीरीज फंक्शन एफ एक्स का जो आपने एक्स प्लस 2 लिया है इन द इंटरवल -π से π। और यह जो है अब आपका जो है जब इंटरवल -π से π पर जब इस तरह फार्मूला बता दिए हैं, और फिर देखिए अब एक चीज आपको बताएंगे ध्यान से। अब यहीं से आपको मैं एक चीज यहां जोड़ता हूं, 11 नंबर पर लिखा है इंटरवल जब -c टू c रहे, कोई भी इंटरवल है, उस केस में ध्यान दीजिए तो ए नॉट क्या है 1 अपॉन c -c टू c एफ एक्स डी एक्स।
an क्या है 1/c माइनस c टू c fx cos n pi x by c, और bn क्या है 1/c माइनस c टू c fx sin n pi x by c dx। अभी देखिएगा, अभी मैं आपको जोड़ूंगा यहां से यहां तक, ध्यान से। तो आपका पहले हम यहां से बात कर रहे हैं, जब इंटरवल माइनस पाई से पाई है तो a0 an bn इस तरह से निकालते हैं, ठीक। और जब इंटरवल आपका क्या 0 से 2 पाई हो तो a0 क्या है 1/पाई 0 से 2 पाई fx dx, an क्या है 1/पाई 0 से 2 पाई fx cos nx dx, और bn क्या है 1/पाई 0 से 2 पाई fx sin nx dx। जैसे कोई फंक्शन दे दे, मान लिया fx बराबर दे दे आपका जो है यहां पर x² + 2 दे, इंटरवल दे दे 0 से 2 पाई, तो लेट द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस a0 बाय दिस रिजल्ट 1/, यहां से क्या लिखेंगे a0 बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई आई एफ एक्स आपका यह है, an बाय दिस रिजल्ट आप लिखेंगे 1/0 से 2 पाई fx क्या है x² + 2 cos nx dx, bn जो है बाय दिस रिजल्ट, और फिर an bn a0 निकल जाएगा, n के स्थान पर 1 2 3 रख के a1 a2 a3, bn के स्थान पर 1 2 3 रखते हुए वो b1 b2 b3, और सारे कांस्टेंट्स को उठाकर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, वही क्या है एक्सपेंशन है फंक्शन fx का जो x² + 2 है इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। इस पर जो है आपका कभी भी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंटरवल -पाई से पाई 0 से 2 पाई का, कोई अगर फंक्शन जो हिट क्वेश्चन है fx बराबर अगर आ जाइए x + x² एक्सपेंड करना है इंटरवल -पाई से पाई, और फिर कह रहा डिड्यूस दैट, अगर ये रहे π² 6 1/1² + 1/2² + 1/3 एंड सो ऑन। और एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, वह क्या है fx बराबर x - x² इंटरवल है -पाई से पाई, और फिर आपका जो है ये देखिए, और अब फिर डिड्यूस करने के लिए कह रहा है क्या π² बराबर 1/1² -2/1 1/2² और प्लस 1/3² 1/4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर एक लास्ट में आप देखेंगे ऐसे लिख देता है, यानी सम ऑफ 1/n², या शो दैट 1/n² यानी इस रूप में। अभी चर्चा करते हैं, देखिए तो फंक्शन इसको एक्सपेंड करना है बाय द फोरियर सीरीज। इंटरवल क्या है -पाई टू पाई, बिना इंटरवल के फोरियर सीरीज का काम नहीं होगा, तो आप फोरियर सीरीज लिखेंगे लेट द फोरियर सीरीज ऑफ fx गिवन बाय दिस रिजल्ट, और जहां a0 आपको पता है ना इस फार्मूले से, an इस फार्मूले से और bn इस फार्मूले से, और जहां fx क्या है x + x² रखते हुए आप सब a0 an जब निकल जाएगा तो 1 2 3 a1 a2 a3, bn जब निकल जाएगा 1 2 3 b1 b2 b3, और सब उठाकर लास्ट में जब पुट करेंगे तो वही क्या होगा एक्सपेंशन होगा फंक्शन आप किसका x + x² का, इंटरवल क्या -पाई टू पाई। अब बीच में अब इसके बाद ये पूछता है आल्सो शो दैट या डिड्यूस दैट, तो यह काम तब होता है जब आप सारा काम करने के बाद जब आप a0 a1 a2 b1 b2 b3 सब रखते हैं फोरियर सीरीज में, उसके बाद का काम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए यह रिजल्ट कैसे मिलेगा, वह आपका x का क्या मान रखें कि यह रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाए। जनरली आप देखेंगे तो क्या होता है वो खुदे बताएगा कि क्या x बराबर 0 पुट करें, पाई पुट करें, क्या पुट करें, तो वह आप पुट करेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाई देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है fx x - x² -पाई टू पाई, जब आप यह लाइन जब a0 an bn a1 a2 a3 b1 b2 निकाल लेंगे, और जब उसमें जो है x जब आप देखेंगे कि यह रिजल्ट दिखाई देगा कब, जब ये x बराबर 0 पुट कर देंगे तो पूरा पुट कर आपका साइन वाला टर्म 0 होगा, और cos 0 1 होता है, और देखेंगे आपका जो है सिंप्लीफाई करते आप π² बैठ रहेगा। यह क्वेश्चन दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसका π² 1/1² + 1/t², इसमें ध्यान देना है। इसका डिड्यूस करने के लिए जब आप fx a0 an bn a1 a2 a3 b1 b2 b3 निकालने के बाद जब ये हिस्सा पर जब आएंगे तो यह थोड़ा सा इस पर जो है शार्प काम करना है, शार्प रिमाइंडर। पहले x बराबर पाई रख दीजिए, फिर x बराबर -पाई रखिए, एक इक्वेशन x बराबर पाई रखने पर, एक इक्वेशन x बराबर -पाई रखने पर, और दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका देखिएगा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यह थोड़ा सा
आपको ध्यान देना है, आपको याद दिला रहे हैं कि यह रिजल्ट कब आएगा। और ये 1 कभी कभी दे दे सो दैट 1/n², तो कभी अगर 1/n के रूप में रहे तो जब n के स्थान 1 रखेंगे सम है तो 1/1² प्लस 1/2² 1/3², इसको समराइज करके लिख सकते हैं क्या 1/n²। तो ये आपके सामने इस ढंग से, तो ये ध्यान रखना है शार्प रिमाइंडर के तहत कि क्वेश्चन को कैसे हमको जो है क्या डिड्यूस करना, ये आपके सामने। और इसको बताने के बाद अब आइए अब दोनों इंटरवल हो गया। अब क्या है, फंक्शन डिफाइंड 2 or more सब इंटरवल, यानी अगर कोई फंक्शन 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल में डिफाइंड है, तो जैसे कोई फंक्शन दे दें f(x) बराबर दे दें माइनस के इंटरवल -π to 0 और के इंटरवल है 0 से π, ये स्वरूप में डिफाइंड है। और एक रिजल्ट अगर दे दे इसे सो दैट 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 इजकल टू मान लिया π/2 π/4 जो है इस रूप में। अब देखिए तो अभी जो है इंटरवल एक -π से π था, 0 से 2π था। अब ये जो है अब 2 इंटरवल में या 2 से ज्यादा इंटरवल में आपको जो है ये डिफाइंड, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो कैसे निकालते हैं। यहां देखिए a0 इंटरवल देखिए कहां से कहां तक है, फिर वही काम लेट द फोरियर से f(x) बराबर ये लाइन ऊपर वाले लिखेंगे। अब जहां a0 निकालने के लिए इसका इंटरवल देखिए कहां से कहां तक है, सबसे कम सबसे ज्यादा कहां से कहां -π to π है, तो a0 बराबर क्या लिखेंगे, फिर वही 1/π माइनस π to π f(x) dx। अब इसको उस इंटरवल में तोड़ेंगे जिस रूप में डिफाइंड है, आप प्रॉपर्टीज आप डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं, तो 1/π यानी जब अब इसको क्या लिखेंगे, फिर 1/π लिखते हुए ऐसे 1/π माइनस π to π f(x) dx, और फिर तोड़ दीजिए कैसे, यानी -π to 0 और ये हुआ f(x) dx, अब प्लस 0 से π और ये क्या है f(x) dx, तोड़ दिया। अब -π to 0 में f(x) क्या डिफाइंड है, माइनस के, तो यहाँ माइनस के रख दीजिए, 0 से π में f(x) क्या है के, ये रख दीजिए। और उसके बाद इंटीग्रेट करते हुए क्या निकलेगा a0, और फिर an भी उसी तरीके से 1/π माइनस π to π f(x) cos nx dx, और फिर उसी तरह तोड़ते हुए -π to 0 f(x) cos nx dx और प्लस 0 से π f(x) sin यहाँ पर cos nx dx निकालते हुए आपका ये, और फिर आपका जो है यहाँ पर f(x) जो इंटरवल है लिखेंगे, और bn निकालने के भी वही काम, यानी 1/π माइनस π to π f(x) sin nx dx, और फिर इस तरह से तोड़ते हुए a0 an bn निकालेंगे। an जब निकल जाएगा n के स्थान 1 2 3 पुट करते हुए a1 a2 a3, अब bn जब निकल जाएगा b1 b2 b3 पुट करके n के स्थान पर, और फिर सारा मान जब इस क्वेश्चन रखेंगे तो ये आपका पार्ट उसी तरीके से। और उसके बाद अगर कहता है डिड्यूस कीजिए इस रिजल्ट को, तो क्या करते हैं, पुट करते हैं उसमें, यानी x का मान रखते हैं। क्या आपको जब रिजल्ट जब प्राप्त करेंगे यह लाइन जब सारे कांस्टेंट पुट करने पर, तो खुद देखेंगे क्या पुट करें कि यह रिजल्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। तो मान लिया आप उसमें पुट करने पर यह रिजल्ट आ रहा है x बराबर π/2, ठीक। तो आप f(x) बराबर होता है ना, जब आप निकालेंगे f(x) बराबर, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा f π/2। अब सोचेंगे यह इधर तो पुट कर देंगे, x का मान साइन कास में रहेगा। अब सोचेंगे f π/2 इसका मान कैसे निकलेगा, क्या मान इसका होगा। अब देखिए तो फंक्शन जो डिफाइंड है f π/2, π/2 किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, -π से 0 के बीच या 0 से π, तो 0 से π यानी 180, तो 0 से 180 के बीच 90 होगा कि नहीं होगा, 90 होगा ना। तो जब 90 इस इंटरवल के बीच लाई करेगा तो ये फंक्शन क्या डिफाइंड है, बराबर के। जब इंटरवल 0 से 180 के बीच है तो फंक्शन क्या f(x) बराबर के, तो π/2 इस इंटरवल के बीच में है, तो ये π/2 क्या लगेंगे के, और क्यों, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 से π, उसी के बीच लाई कर रहा है π/2। और फिर उसके बाद देखेंगे सब मान रखते हुए तो रिजल्ट आप पा जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल में फंक्शन कैसे डिफाइंड है इस ढंग से। और दूसरी चीज एक चीज और लिखा है आगे देखिए, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये इसकी जरूरत कहाँ आती है, इसकी जरूरत क्या होती है कि जब आप फोरियर सीरीज जब इंटरवल जैसे डिफाइंड है 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल में, तो क्या इसका जो है आप पहले तो a0 an bn जैसे फोरियर से निकालते वो निकाल लीजिए, लेकिन जब रिजल्ट जो है लास्ट में कुछ दिया रहेगा डिड्यूस दैट,
तो डिड्यूस दैट आपको पता है कि x बराबर 0 पुट करने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है f0, यहाँ जब आएगा पूरा a0 a1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 का मान रखने पर आपको पता है कि जो रिजल्ट डिड्यूस करने के लिए रहेगा या शो करने के लिए रहेगा x बराबर 0 पुट करने पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो है f0 का क्या मान है यह फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, यानी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ये सब है, लेकिन बराबर 0 पर वह मान आपका नहीं दिया रहेगा। तब उस केस में क्या है कि हम जो है उसको डिड्यूस करने के लिए वह एक रिजल्ट क्या है फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन उसका यूज करते हैं। और वहां से मान लिया अगर सी के अगर एट एक्स बराबर 0 पुट करने पे आ रहा है तो यह क्या लिखेंगे आप, यहाँ एफ सी है एक्स बराबर सी है तो अब 0 पर क्या लिखेंगे f0 1/2 और जहाँ सी है 0 रखिए 0 + 0 और फिर क्या होगा प्लस f0 - 0 f0 + 0 यानी जो 0 ये से बड़ा है थोड़ा 0 से बड़ा है तो देखिए fx क्या डिफाइंड है, जो 0 से छोटा है fx क्या डिफाइंड है रखकर या आप इस रिजल्ट से फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यह रिजल्ट का यूज करते हुए f0 का मान रखकर अपना काम कीजिए। और यह जरूरत तब पड़ता है जब मुझे डिड्यूस करना रहता है, बाकी सारा उतार लीजिए। तो 2 नंबर छोटे से हिस्से के लिए आप इसका यूज करते हैं फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जब पता है कि वह बराबर पर वो फंक्शन का मान नहीं दिया है तो हमको जो है रिजल्ट डिड्यूस करने के लिए दिया है तो हमको जो है वह इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं और इस ढंग से काम करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कहाँ उपयोग करते हैं फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और फिर इसके बाद एक चीज और बता दें, कहीं कहीं आप देखेंगे आपको मिलेगा f(x + 2π) f(x + 2π) बराबर fx। इसका मतलब क्या है, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो फोरियर सीरीज तो आप निकालते हैं किसका, पीरियोडिक फंक्शन का निकालते हैं ना, तो इसका इससे मतलब नहीं है, इसका ये बताता है इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो यह सब करने के बाद और अभी कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है, कभी कभी 2 नंबर पूछता है फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। मान लिया फंक्शन f(x) बराबर x + x² है, इंटरवल कुछ भी दे दे -π से π दे दे और कहे इसका कांस्टेंट टर्म बताइए। तो कांस्टेंट टर्म में क्या निकालना है a0/2, तो पहले a0 निकालेंगे, a0 बराबर 1/π -π to π fx dx और जब आएगा a0 तो कांस्टेंट टर्म क्या a0/2 या तब वह टर्म क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। तो यही डिस्कस करना था आपका कांस्टेंट टर्म। और फिर इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पता है ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन यानी क्या है, अगर x के स्थान पर -x यानी यह मैं एक लाइन इसलिए खींच दिया हूं कि आप बताते चलाऊं, अगर f - x बराबर fx रहे तो कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। जैसे x² रहे x -x रखिए कोई बदलाव नहीं होगा, cos x रहे cos -x cos x होता है। इस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन कैसा है, यानी x के स्थान -x तो -fx। तो जैसे आपका क्या है, यानी आप जो है क्या है x रखिए ex रखिए sin x -x रखें तो sin -x क्या -sin x। ये सब कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। आ रही बात सुना, ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन एक चीज बेहद महत्वपूर्ण शार्प रिमाइंडर, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन तभी देखते हैं जब इंटरवल -π से π का रूप रहे, -π to π, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, -c to c। अभी बात करेंगे कोई इंटरवल रहे तो इस ढंग से जो है हम काम करेंगे -π से π। तो कोई भी इंटरवल यानी आपका जो है रहेगा वहां पर, और जब -π से π है तो आपका जो है तभी जो है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का मतलब है। अगर इंटरवल -π से π नहीं रहा तो इवन ऑड का कोई मतलब नहीं है। तो इवन फंक्शन यानी f - x बराबर fx, ऑड फंक्शन f - x बराबर -fx। तो मैं यही कह रहा हूं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का मतलब तभी है जब इंटरवल -π to π, -2 to 2, -3 to 3 इस तरह से हो। तो इसका बहुत लाभ आप पाने वाले हैं अगर ये है। और ये जरूरी नहीं कि जो भी फंक्शन हो इवन या हो या ऑड हो, ऐसे तमाम फंक्शन हैं जो न तो इवन है न तो ऑड है। तो इवन ऑड
जब इंटरवल माइनस पाई से पाई रहता है तो बताया इवन फंक्शन ये है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और ऑड फंक्शन है माइनस एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। जब फंक्शन इवन होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, ध्यान से, इवन अगर फंक्शन है तो आप देखेंगे इवन जब फंक्शन होता है, जैसे आपका कोई इवन फंक्शन है तो वहां पर क्या प्राप्त होता है, बी एन बराबर 0। क्यों? क्योंकि अंदर जो है, देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि ए नॉट बराबर जैसे माइनस पाई टू पाई है, मैंने बोला ना इंटरवल बात है, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी है। तो जब आपका फंक्शन एफ एक्स इवन है तो प्रॉपर्टी डेफिनेटिव क्या होती है, माइनस पाई टू पाई है तो क्या 2 अपान पाई, 2 बाई पाई। और क्या अगर एफ एक्स इवन है तो देखिए एफ एक्स इवन तो ए नॉट क्या मिलता है, 2 अपान पाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्या है डेफिनेटिव की माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ 0 टी एफ एक्स डी एक्स। कब? एफ एक्स इवन फंक्शन। तो ये एफ एक्स इवन है तो ए नॉट बराबर क्या होगा, 2 अपान पाई और 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ये ए एन, देखिए ए एन क्या है, यानी आपके सामने ये है 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो कास कैसा फंक्शन है, कास भी तो इवन फंक्शन है, कास माइनस एक्स कास एक्स। तो अगर इवन फंक्शन को प्लस से और डिनोट करें और कास भी प्लस है तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा ना। अब प्लस किस फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, इवन फंक्शन डिनोट कर रहे हैं। तो ये भी फंक्शन क्या हुआ, इवन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर फंक्शन इवन है तो ए एन भी क्या होगा, वही प्रॉपर्टी से माइनस पाई टू पाई है, 2 अपान पाई 0 से पाई ई एफ एक्स क्या हो जाएगा, कास एन एक्स डी एक्स। ध्यान रखिएगा ए एन आपका कब, जब फंक्शन एफ एक्स इवन है। अब बी एन आपको दिखाएं, जब एफ एक्स इवन है तो देखिए इवन को आपने प्लस से डिनोट किया है। और साइन, साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, साइन माइनस एक माइनस साइन एक, ये माइनस डिनोट कीजिए तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस। अब माइनस किस फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, ऑड फंक्शन को। तो जब ये ऑड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जब ऑड फंक्शन होता है इंटरवल माइनस ए टू ए माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या, इट इज इक्वल टू 0। तो बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन तो बी एन बराबर क्या, ये पूरा जो है टोटल ऑड फंक्शन है एफ एक्स साइन एन एक्स, तो यहां पर बी एन बराबर क्या होगा 0। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इवन है तो ए नॉट बाय दिस रिजल्ट, ए एन बाय दिस रिजल्ट। और डायरेक्ट आप देख लिए, चेक कर लिए कि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो रहा है, तो सिंस इट इज एन इवन फंक्शन देयरफॉर बी एन बराबर 0 जरूर दिखाएंगे, और ए नॉट ए एन बाय दिस रिजल्ट। और अगर आप एफ एक्स ऑड फंक्शन है, दिखाते हैं आपको, अगर ऑड फंक्शन है यानी एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये देखिए ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन है तो यहां देखिए, तो जब एफ एक्स ऑड फंक्शन है इंटरवल माइनस पाई टू पाई तो क्या होगा ए नॉट 0। तो जब एफ एक्स ऑड फंक्शन तो ए नॉट बराबर 0, क्योंकि एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। और अभी बताए हैं कि माइनस पाई टू पाई आपका एफ एक्स डी एक्स अगर रहता है और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो मान क्या होगा 0 आपके ढंग से। और रही बात ए एन की, ए एन देखिए ए एन आपका क्या है, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं माइनस पाई टू पाई। अब देखिए क्या है, एफ एक्स क्या है आपका जो ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन अगर माइनस डिनोट करते हैं, ठीक, और कास कैसा इवन फंक्शन तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस, और माइनस किस फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ऑड फंक्शन को। तो जब ये ऑड फंक्शन हुआ तो ए एन भी क्या हुआ, ए एन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो कैसे ये 0 है, तो जब एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ए नॉट बराबर 0, ए एन बराबर 0। अब बी एन देख लीजिए, बी एन बराबर आपका क्या है, जब ऑड, ये आपका ऑड फंक्शन है एफ एक्स माइनस, और साइन भी कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है प्लस, और प्लस कैसा फंक्शन यूज कर रहा है इवन फंक्शन। तो क्या होगा बी एन 2 अपान पाई 0 से पाई और एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये है आपके सामने साइन एक्स डी एक्स। और कब है, जब फंक्शन ऑड फंक्शन है, देखेंगे फंक्शन दिखा देंगे एक लाइन में कि सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन देयरफॉर ए नॉट बराबर 0, ए एन बराबर 0, बस कम हो गया, ए नॉट ए निकल गया, और देयरफॉर बी एन बराबर बाय दिस रिजल्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का मतलब तभी है जब इंटरवल माइनस पाई से पाई रहे, माइनस 2 to 2 रहे, माइनस 3 to 3 रहे, तब आप काम करेंगे। तो यह जो है, और इस पर जो है 2 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए टॉप हिट क्वेश्चन, जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है एक्सपैंड फंक्शन एफ एक्स बराबर ई एक्स साइन एक्स, इंटरवल आपका है माइनस पाई से पाई, ये इंटरवल अगर है आपका इस रूप में,
और एक रिजल्ट भी डिड्यूस करने के कह रहा है, शो दैट 1/1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 एंड सो ऑन पाई माइनस 2/4। आपके फोरियर सीरीज का टॉप रैंकिंग में से ये क्वेश्चन सर्वोपरि स्थान रखता है। यानी टॉप 5 की बात करें तो आपका पहले नंबर पर रखिए या दूसरे नंबर पर रखिए यह क्वेश्चन की, यह इसकी महत्ता है। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन पढ़ कर जाइएगा। एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स है। अब देखिए इंटरवल माइनस पाई से पाई है ना, तो देखिए तो ये फंक्शन इवन एक फंक्शन है कि आठ फंक्शन है। तो एफ एक्स बराबर यह है, तो एफ माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स रखिए तो माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स, तो माइनस आपका है या माइनस एक्स है और साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो एक्स साइन एक्स आ गया। और एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन है, यही बराबर किसके है एफ एक्स है कि नहीं है, एफ है। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो सिंस एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन वर्क नहीं हुआ, तो आप चाहे कह सकते हैं सिंस एक्स साइन एक्स इज ए इवन फंक्शन देयरफॉर bn बराबर 0 निकल गया। और ए नॉट निकालने के लिए वही फार्मूला 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी, और एन निकालने के लिए 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स। तो पढ़कर जाइएगा टॉप हिट क्वेश्चन। रिमाइंडर के तौर पर आपको बिल्कुल फिर याद दिला रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण। और उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, एफ एक्स साइन एन एक्स है, एक्स साइन एक्स है, और एक आपका क्वेश्चन क्या एक्स कास एक्स, और फिर इंटरवल आपका यही है। तो इसमें देख लीजिए आपका फंक्शन इवन की आठ फंक्शन है, तो एफ माइनस एक्स, यस माइनस एक्स रखिए माइनस एक्स और कास माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कास माइनस थीटा क्या था कास थीटा होता है, पता है ना। तो आपका माइनस एक्स कास एक्स किसके बराबर एफ एक्स, तो क्या आया एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो क्या कहेंगे सिंस एक ऐसा फंक्शन आठ फंक्शन वर्क नहीं हुआ, सिंस एक्स कास एक्स इज आठ फंक्शन देयरफॉर ए नॉट बराबर 0, ए एन बराबर 0 और बी एन बराबर 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। और इस ढंग से फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, जब इंटरवल माइनस पाई से पाई होता है तभी हम इवन फंक्शन आठ फंक्शन पर नज़र दौड़ाते हैं। तो यह सब पूरा होने के बाद अब आपके पास जो है एक बेहद महत्वपूर्ण यानी हाफ रेंज सीरीज। इसके बाद हाफ रेंज सीरीज देखिए आपको बताएं, हाफ रेंज सीरीज यानी उस सीरीज जो है पूरी फोरियर सीरीज दो हिस्सों से बनी है। चाहे हाफ रेंज सीरीज की बात करें या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करें या फोरियर कोसाइन सीरीज की बात करें, तो इसका मतलब है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है। तो हाफ रेंज को एक कोसाइन टर्म है एक साइन टर्म है। तो दो सीरीज से ये पूरी सीरीज देखिए इसमें कोसाइन टर्म भी है और साइन टर्म है। तो यहाँ से आपका ए नॉट बाई 2 से लेकर ए एन कास एन एक्स है, इस सीरीज को यहाँ से क्या कहते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। कहाँ से कहाँ तक एफ एक्स बराबर ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कास एक्स प्लस ए टू कास टू एंड सो ऑन। कब, जब इंटरवल क्या हो 0 से पाई हो। तो 0 से पाई हो तो फोरियर कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बराबर सिर्फ यहीं तक लिखेंगे ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कास एक्स ए टू कास टू एंड सो ऑन, ये आपके सामने। और जहां आपका ए नॉट बराबर यही रिजल्ट होता है जो इवन फंक्शन निकाले हैं, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है तो फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन होगा ए नॉट बराबर 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन बराबर 2/पाई 0 से पाई ई एफ एक्स क्या होगा कास एन एक्स डी एक्स। ये क्या है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो कहे अगर क्वेश्चन पूछे फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो लेट द फोरियर कोसाइन सीरीज गिवन बाय केवल यहां तक ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कास एक्स ए टू कास टू एंड सो ऑन, जहां ए एन यह रिजल्ट ए एन बाई दिस रिजल्ट कब इंटरवल क्या 0 से पाई। निकाल लीजिए ए एन के बाद ए वन ए टू ए थ्री सारा मान रख दीजिए, वही क्या होगा फोरियर कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज आपका कोसाइन सीरीज। अब अगर फिर पूछे यानी हाफ रेंज साइन सीरीज या फोरियर साइन सीरीज, तो कौन सी सीरीज है, ये सीरीज आपकी है फोरियर साइन सीरीज b1 sin x। लिखेंगे लेट द फोरियर साइन सीरीज इज गिवन बाय b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन, वेयर bn बराबर यहाँ एफ एक्स आपका क्या है, यानी यहाँ पर जो निकालेंगे यानी bn क्या आएगा, bn बराबर आपका है 2/पाई और 0 से पाई ई एफ एक्स क्या होगा साइन एन एक्स डी एक्स। ये कब निकलता है, जब एफ एक्स क्या होता है आठ फंक्शन होता है।
तो जब उस केस में जब ये निकालते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज, तो ये एज्यूम करते हैं फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। जब ऑड फंक्शन होगा तो ए नॉट जीरो, एन जीरो होता ही है, बी एन बाई थ्री जेड। तो कहे फाइंड द फोरियर साइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज, लेट द फोरियर साइन सीरीज गिवन बाई b1 sin x प्लस b2 sin एंड सो ऑन, जहाँ वेयर bn बराबर बाय दिस रिजल्ट मान निकालिए और इस तरह से b1 b2 b3 निकालते हुए पुट कर देंगे। तो ये सारा काम आपका यहाँ से हो गया। अब आपको बता दें, देखिए अब यहाँ से एक नया फिर आपका चीज़ क्या जुड़ रहा है। अभी तक देखिए जो भी क्वेश्चन आपने लगाया है, जब इंटरवल क्या हो -π से π हो और क्या है 0 से 2 पाई हो, तो आपने सारा काम डिस्कस किया है। और एक चीज़ बता दें, जब आप uv1 जब इस फार्मूले को लगाते हैं और जब लिमिट रखने के बाद अब देखते हैं, यानी सारा मान जो है आप रखने के बाद अगर क्या ध्यान देना है, अगर लिमिट जो है यानी रखने के बाद -π से π, अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, ध्यान रखिए, आपने इसको जो है इस रिजल्ट का उपयोग करते हुए इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट क्या है -π से π या 0 से 2 पाई। अगर लिमिट -π से π है, 0 से 2 पाई है, जहां साइन का टर्म दिखाई दे, या 0 से π रहे, जहां साइन का टर्म दिखाई दे, बिना कुछ सोचे समझे वो बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्योंकि साइन π भी 0 होता है, साइन 2n π भी 0 होता है। जहां साइन का टर्म दिखाई, तो ये आपके लिए खुशी का पार्ट है। अगर जो है यानी साइन का टर्म है और लिमिट इन आपकी जो है -π से π है, 0 से 2 पाई है, 0 से π है, तो बिना कुछ सोचे समझे साइन वाले टर्म को 0 कर दीजिए। तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। अब क्या है, अब फोरियर से अब आगे बात करें, कोई भी इंटरवल रहे, एनीवन, अभी तो -π से π की बात कर रहे थे, अब कोई भी इंटरवल रहे, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, -5 to 5, अगर -c to c का इंटरवल रहे तो फोरियर सीरीज किस रूप में लिखते हैं, a0/2 प्लस a1 cos πx/c प्लस a2 cos 2πx/c एंड सो ऑन, an cos πx/c प्लस b1 sin πx/c प्लस b2 sin 2πx/c एंड bn sin nπx/c, जहाँ वेयर a0/2 समराइज करते हुए n बराबर 1 to इन्फिनिटी an cos nπx/c प्लस सम ऑफ n बराबर इन्फिनिटी bn sin nπx/c। जहाँ आपका a0 यानी जब इंटरवल -c to c है तो a0 क्या था, 1/c -c to c इफेक्ट है। an क्या है, 1/c -c to c fx cos nπx/c dx। bn क्या है, 1/c -c to c fx sin nπx/c dx। अब थोड़ा सा ध्यान, कोई इंटरवल है, अगर यहाँ 2 रहता -2 to 2 तो c के स्थान पर 2 रख दीजिए। अगर इंटरवल -3 to 3 रहे तो c के स्थान 3 रख दिए, 1/3 -3 to 3 और आपका जहाँ जहाँ c है 3 रख दीजिए। अब अगर उसी सीरीज में अगर इंटरवल -π से π रहे, ध्यान दीजिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, -π से π रहे, तो क्या रखेंगे, इसमें रखिए तो 1/π, c का स्थान π -π to π इफेक्ट दिया, ये दिखाई दे रहा भैया। अब यहाँ c का पाई रखिए, 1/π -π to π fx cos nπx/c, तो c के स्थान पाई रखेंगे तो यह पाई से पाई कैंसिल, क्या cos nx आ गया। ये क्या दिख रहा है, a0 आपका 1/π -π to π fx cos nx दिया। और bn निकालेंगे, c के स्थान पाई रखिए 1/π -π to π fx, और c के स्थान पर क्या रखेंगे पाई, तो यह पाई पाई कैंसिल sin nx dx। तो यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, यह सब पता है, यह रिजल्ट पता है, तो आपका यह रिजल्ट तो उसी का एक स्पेशल पार्ट हो गया। यानी c के स्थान पर कहा ना, -π to π, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, बस c के स्थान पर वो मान रखते जाइए और a0 an bn बाय दिस रिजल्ट। और आपके सामने सब, और इसी में जब पाई रखेंगे, देखिए c के स्थान पर पाई रखेंगे -π to π, देखिए c के स्थान पाई तो देखिए cos x, c के स्थान पाई cos 2x है, क्या दिख रहा है आपका, यानी जो रिजल्ट लिखे हैं cos 2x और इस तरह से। तो यह आपका जो है एक स्पेशल पार्ट है, जब इंटरवल -π to π, जनरल पार्ट -c to c, जो पूछे -2 to 2, -2 3 to 3, -4 to 4, -5 to 5, बस c का मान रख दिए उसके स्थान पर, वो निकल जाएगा। अब एक और पार्ट, जब इंटरवल 0 से 2c है, जब इंटरवल 0 से 2c है तो उस केस में आपका क्या है, a0 1/c 0 से 2c fx dx, an क्या है 1/c 0 से 2c fx sin cos nπx/c dx, bn आपके सामने यह है। अब देखिए, अब आपका 0 से 2c, अगर मान लिए देखिए 0 से 2c है तो 2c का आधा यानी c,
अब इंटरवल अगर 0 से 2 पाई आपको दिखाएं, 0 से 2 पाई है तो 2 पाई का आधा पाई। तो यहां पर देखिए अगर इस इंटरवल में 0 से 2 पाई है, अगर यहां से 0 से 2 सी है तो 0 से 2 पाई रहे तो क्या करेंगे, 2 पाई का आधा पाई इन्हें रखिए यहाँ पर सी के स्थान पाई, तो 1/π 0 से 2 पाई, ये देखिए दिख रहा है 0 से 2 पाई, एन भी वही है सी के स्थान पर क्या पाई, तो 1/π 0 से 2 पाई एफ और सी के स्थान पाई रखेंगे क्या आएगा cos nx ds आपके सामने। फिर उसी तरह से सी के स्थान पर क्या रखेंगे पाई यानी 2 पाई, तो 1/π 0 से 2 पाई और एफ सी के स्थान पाई और sin nx ds। यानी देख रहे हैं कि इंटरवल अगर 0 से 2 सी है तो उसका जो फूरियर सीरीज निकालना है तो उसका आधा क्या है 2c का आधा c रख रहे हैं। अगर इंटरवल ध्यान से, अगर इंटरवल आपसे यही कर रहा हूं 0 से 4 रहे और कहता है फाइंड द फोरियर सीरीज, शब्द का ध्यान रखिएगा, फाइंड द फोरियर सीरीज, उस केस में आपका c क्या होगा जब इंटरवल, तो ये फार्म कौन सा है 0 से 2c का फार्म है कि नहीं है, तो c यहां पर क्या होगा 2c का आधा c, तो 4 का आधा क्या होगा 2, तो c क्या होगा यहाँ 2 होगा, तो ये 1/2 और 0 से c रखेंगे 2 तो 0 से 4 यहां रखेंगे। उसी तरह से सब में रखते जाएंगे और यहां पर c के स्थान पर क्या रखें 2। अगर मान लिया आपका जो है यहां पर है आपका 6 आ जाए, c क्या होगा c 2 × से 6 का आधा 3, तो c क्या होगा यहाँ पर आपका जो है यानी 3 और 0 से आपका जहां जहां c है वहां 3 रख कर काम करेंगे। कब, जब कहता फाइंड द फोरियर सीरीज, इंटरवल जब 0 से 2c का रूप रहे, यह रूप रहे, तो जो c निकालते हैं इसका आधा, 0 से आपका जो है मान लिया 8 रहे और कहता फाइंड द फोरियर सीरीज, तो c क्या लेंगे इसका आधा 4, तो c बराबर 4 और इस तरह से काम करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा अभी एक चीज और आगे आ रहा है उसको भी वहां से रिमाइंड करेंगे। तो ये आपका इस रूप में, अब यहाँ यह जानने के बाद और उसी आधार पर देखिए 0 से 2 पाई वाले पे है, तो यह सबसे बड़ा पार्ट, उसी का एक स्पेशल पार्ट जब लिमिट क्या है इंटरवल क्या 0 से 2 पाई, और यह तो 0 से 2 से सबके लिए है 0 से 2 सी, 0 से 2 पाई है तो 2 पाई का आधा पाई, और देखिए सब आपका इस ढंग से दिख रहा है 1/π और जहां जहां सी है पाई रख दीजिए इसमें और ये रिजल्ट पा जाएंगे, इसमें सी का स्थान पाई रखिए ये रिजल्ट पूरा पा जाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज जब इंटरवल क्या 0 से c रहे, अब देखिए 0 से पाई बताएं, अब 0 c रहे तो 0 c में आपका क्या फिर बोले हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो ये जो सीरीज लिखे हैं तो कोसाइन सीरीज कहां से कहां तक यही नहीं बताएं a0/2, यही पूरी सीरीज क्या है कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या फूरियर कोसाइन सीरीज क्या लिखे हैं f(a0/2 + a1 cos πx/c + a2 cos 2πx/c, ये देखिए a2 cos 2πx/c एंड सो ऑन, जहां a0 बराबर क्या होता है 2/c 0 से c f(x dx), an क्या होता है 2/c 0 से c f(x) क्या है cos n πx/c dx। अब स्पेशल पार्ट दिखाएं, अब जब इंटरवल 0 से पाई है तो देखिए तो उस रेंज में हाफ रेंज आपका जो है कोसाइन सीरीज क्या होता है c का स्थान पाई रखिए, यही बताया 2/π 0 से पाई f(x dx), an क्या होगा 2/π 0 से पाई f(x) और यहाँ c का स्थान पाई रखेंगे क्या होगा cos nx dx, यही बताया ना आपके क्या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जब इंटरवल 0 से पाई रहे, तो 0 से ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसके लिए है, तो 0 c रहे तो आप जो है हाफ रेंज आपका जो है अगर कोसाइन सीरीज पूछे तो बाय दिस रिजल्ट आपके सूत्र में अगर 0 से पाई है तो c का स्थान पाई रख दिए। अब देखिए यहां पर अगर 0 से आपका रहे क्या x बराबर 4 रहे, तो यहां पर आपका जो है अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछे तो c क्या होगा 0 c है, c आपका यहां है तो 0 से 4 है तो यहां c क्या होगा c4 होगा, ध्यान रखिएगा c4 होगा कब जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, अभी बात कर रहे हैं फिर आपको एक बार फिर से याद दिला रहा है c4 होगा आपका यहां पर, और अगर आपका जो कुछ भी तो a0 इससे निकल और यहां पर जब 0 से 4 है तो c क्या रखेंगे 4 2/4 0 से 4 f(x n πx c/4 आपके सामने। तो कब जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इंटरवल क्या है 0 c और हाफ रेंज साइन सीरीज इंटरवल 0 c है तो bn क्या है आपका पूरा ये हिस्सा, यानी ये हिस्सा बचा है b1 sin πx/c + b2 sin 2πx/c एंड सो ऑन bn sin n πx/c, जहां bn बराबर 2/c 0c f(x sin n πx/c dx।
और अगर आपको जो है जब इंटरवल 0 से पाई है अगर देखना है हाफ रेंज साइन सीरीज या फोरियर साइन सीरीज तो सी का स्थान पाई रख दीजिए। तो देखिए तो सी का स्थान पाई रखेंगे क्या था 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स, और सी का स्थान पाई रखेंगे क्या आएगा आपका पाई सी पाई कैंसिल एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो आएगा नहीं आया। जब इंटरवल 0 से पाई रहता है तो हाफ रेंज साइन सीरीज अब जानते हैं सूत्र रहता है। कोई भी अगर मान लिया इंटरवल आपका जो है 0 से 3 रहे तो सी क्या होगा, और कहता है फोरियर आपका जो है साइन सीरीज, तो लेट द फोरियर साइन सीरीज गिवन बाय b1 sin पाई x बाय c, b2 sin 2πx बाय c एंड सो ऑन, जहाँ वेयर bn बराबर 2/c, c यहाँ पर क्या होगा 3, और आप इस ढंग से करेंगे जहां जहां c है 3 रखकर काम करेंगे। अब एक चीज लास्ट में आपको बस ध्यान दिला दें, वह क्या है इसे देखिए। आपका यह है जैसे अगर कहे इंटरवल रहे 0 से मान लिया 6, कहता है फाइंड द फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज अगर कहता है तो आपका इंटरवल 0 से 2c हुआ कि नहीं हुआ, ये फार्मूला कि नहीं हुआ। तो उस केस में c क्या होगा 6 का आधा 3, यानी c जहां जहां c है वहां 3 लिखेंगे। और अगर कहता है फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज, तो इंटरवल 0 से c का हुआ कि नहीं हुआ फार्म, तो वहां c क्या लेंगे c इक्वल टू 6। ध्यान रखिएगा c इक्वल टू 6। अगर फोरियर कोसाइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज एक ही चीज है। अगर कहे भाई हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या फोरियर कोसाइन सीरीज एक चीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज या फोरियर साइन सीरीज एक ही चीज है, और अगर कहे उस केस में c का स्थान क्या लेंगे 6। ध्यान देना है c अगर गलत हुआ तो सब चौपट हो जाएगा। और अगर शब्दों जैसे 0x2 रहे और कहता है शब्द पर ध्यान रखिए फाइंड द फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज तो कौन सा फार्मूला 0 से 2c वाला फार्मूला, तो c यहां पर क्या होगा इसका आधा, c यहां पर क्या होगा c इक्वल टू 1। और अगर कहता है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो 0 से c वाला फार्मूला, तो c यहां पर क्या होगा c इक्वल टू 2, हाफ रेंज साइन सीरीज c इक्वल टू 2। ध्यान रखना है। और अगर कहे फाइंड द फोरियर -3 to 3, तब तो कोई बतिए नहीं है, इस पे उठाकर आप रख दीजिए, कुछ सोचना नहीं है। तो बस अगर 0 से ये वाला फार्मूला है 0 से 4, 0 से 6, 0 से आपका 10, 0 से 8, उस केस में क्या कह रहा है कोसाइन, अगर फोरियर सीरीज कह रहा है तो आपका 0 से 2c वाले फार्मूले में उसका आधा होता है। और अगर फोरियर कोसाइन सीरीज साइन सीरीज का बात कर रहा है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज बात कर रहा है, तो जो रहेगा वो यानी वही आपका जो है c का मान होगा। तो जैसे 0 से 6 है, अगर कहता है फोरियर आपका जो है इसमें सीरीज की बात कर रहा है तो c 6 का आधा 3 हो जाएगा c का मान। और अगर कहता है ये फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज, तो c बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका 0 से 2, 0 से 8, 0 से 12 जो भी रहे आप देख लीजिए क्या सब कर रहा है। फोरियर अगर सीरीज की बात कर रहा है तो जो c लेंगे उसका आधा लेंगे इस फार्मूले के तहत। और अगर फोरियर साइन सीरीज कोसाइन सीरीज रह रहा है तो जो लिखा रहेगा 0c में यही c हो जाता है, यही c हो जाता है बाय दिस रिजल्ट। तो ये सब आपका बेहद महत्वपूर्ण पार्ट डिस्कस किया है यूनिट नंबर 3 का। अब दूसरा पार्ट क्या है आपका सीक्वेंस, यानी टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कौन कौन टेस्ट है आपको बताने वाले 3 टेस्ट आपका बेहद महत्वपूर्ण। पहला आपका जो है कंपैरिजन टेस्ट क्या है, दूसरा क्या है आपका डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है, तीसरा क्या है रेबिज टेस्ट है। तो ये सब चलिए डिस्कस करते हैं इसके दूसरे वाले हिस्से में सीक्वेंस वाले पार्ट में, और देखिए वो क्या है।